प्रखर वक्ता हम लोग के गार्जियन श्री गोपाल यादव जी, आज गाजीपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। श्री धनीलाल श्रमिक जी, श्रमिक लिखते हैं, बड़ा सोच में पड़ गए हैं गाजीपुर के लोग, क्या इनको संदेश देंगे आप? मैं सर्वप्रथम गाजीपुर की धरती पर समाजवादी मजदूर सभा के बहुत ही शानदार प्रदेश अध्यक्ष श्री धनीलाल श्रमिक जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो आज ऊर्जा देने का काम किया, उन्होंने जिन बातों को मजबूती से कहने का काम किया कि आज पूरा देश का मजदूर श्रमिक, वो कल कारखानों में हो, चाहे गाँव में हो, चाहे सड़कों पर काम कर रहा हो, चाहे राजमिस्त्री के साथ काम कर रहा हो, सब के सब कहीं ना आस भरी निगाह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देखने का काम कर रहे हैं। और उनके द्वारा चलाई गई श्रम विभाग की जो योजना है, उसमें हमारे साथी समाजवादी मजदूर सभा के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लगे और गांव-गांव में कमज़ोर जो हमारे मजदूर हैं, जिसे सरकार उनके हक और उनकी मजदूरी को नहीं दे पा रही है, उनके अधिकारों को नहीं दे पा रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको मजबूती से उसकी लड़ाई लड़ने का काम करें और उनको जो है कि उस योजना का लाभ पहुंचाने का काम करें। आपके साथी जिला अध्यक्ष में आप बड़े होनहार और उनके कद को इतना बड़ा दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय कनौजिया जी, एक आपका अंग है, जिला अध्यक्ष हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि गठन कैसे मजबूत करके 24 मजबूत दिलाएंगे? मैं सर्वप्रथम इसके लिए भी समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री धनीलाल श्रमिक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जनपद में एक ऊर्जावान साथी को, जो समाजवादी आंदोलन से समाजवादी पार्टी में बहुत लंबे समय से डॉक्टर संजय कनौजिया जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें इन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, समाजवादी मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है। हर तरह से डॉक्टर संजय कनौजिया जी, इनके अंदर ऊर्जा है, ये मजबूत है और श्रमिकों के सवाल पर ये अच्छी तरह से जानते हैं, उनके बीच में जाएंगे, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी गाजीपुर जनपद के संगठन को भी मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे एक जो है कि ये फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष के रूप में हमारे एक ऐसे मजबूत साथी मिले हैं, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें मैं इस बातों को कहने का काम करता हूँ कि आप जनता से और श्रमिकों से संवाद करें और उनकी समस्याओं को जिला मुख्यालय तक लेकर आवें। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इनकी लड़ाई को ले जाने का काम करूंगा, आगे तक पहुंचाने का काम करूंगा। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्साह देखने को मिला, उनका गेट फाड़ने के बाद जिलों में जिस तरह से युवा ऊर्जावारों के अंदर ताकत बढ़ गई है, बुजुर्गों के अंदर ताकत बढ़ गई है, 24 में क्या आधार और क्या निगाहें बनेगी उनके आधार पे? समाजवादी आंदोलन के पुरोधा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी एक समाजवादी आंदोलन के बहुत महान नेता रहे हैं और देश की आज़ादी में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देने का काम किया था 1942 में, तो उस समय भूमिगत आंदोलन चलाकर पूरे देश के अंदर क्रांतिकारियों को जगाने का काम किए और देश की आज़ादी के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया गया तो 17 फीट ऊंची बाउंड्री को पार करने का काम किए थे, जेल से बाहर आकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए। और ऐसे महानायक की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की ये सरकार जो फासिस्ट समाज, जो फासिस्ट ताकतों के बदौलत चल रही है, ये सांप्रदायिक सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके गेट में उस जो है कि लोकनायक जयप्रकाश जो वहाँ पर उन्होंने बनाने का काम किया है JPNIC को, उसके अंदर ताला लगाने का काम किया, तो आज उनके पद चिन्हों पर चलने वाला कोई नेता मानने का काम नहीं करेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया को एक संदेश देने का काम किया है कि लोकतंत्र और संविधान की अगर हत्या की जाएगी, लोकतंत्र संविधान को खत्म करने की अगर साजिश रची जाएगी और देश की आज़ादी के महानायकों का अपमान किया जाएगा, उनके ऊपर प्लास्टिक बांधा जाएगा, तो ये 10 फीट की बाउंड्री क्या, 10 फीट का गेट क्या, हमें 20 फीट का भी गेट फाड़ना पड़े तो मैं फाड़ने का काम करूँगा। इससे उससे जरूर ऊर्जा आई है और लोगों को ये विश्वास जगा है कि समाजवादी पार्टी ही इस देश में सांप्रदायिक उन्मादी ताकतों को रोकने में कामयाब होगी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही इनको छोड़कर इंडिया गठबंधन की हम कोई कल्पना नहीं कर पाएंगे। इस देश में नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजलूम हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बुनकर हो, चाहे छात्र नौजवान हो, पूरे देश का नौजवान, किसान, मजलूम आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ जो है कि बड़ी ही अपनी उम्मीद की निगाहों से देखने का काम कर रहा है।
इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के गेट में ताला बंद रह जाता, हमारे देश का मान पूरे दुनिया में हमारा जो है झुकने का काम करता। उस सम्मान को, देश के मस्तक को ऊंचा करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। इसलिए मैं हम समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते हम उनके इस निर्णय का और इस कार्य का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और पूरी दुनिया में देश के मस्तक को ऊंचा करने के लिए जितना भी अभिनंदन स्वागत करना हो और जो भी कुर्बानी देनी हो, हम सब कार्यकर्ता उनके साथ, उनके नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे, चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।